हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इजी क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1, वो भी बेसिक से हाई लेवल तक। हम लोग हर पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि गणित, हम लोग को गणित क्या होता है हम लोग बेसिक से समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है गणित। गणित होता है मैथमेटिक्स, या किसी वस्तु, कोई भी वस्तु या किसी चीज़ की गणना करने के लिए। गणना का मतलब होता है गिनना। गणना का मतलब गिनना। यहाँ पे हम लोग गिनना भी लिख सकते हैं, गिनना। जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है कॉमा उसे गणित कहते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसी भी चीज़ या वस्तु को गिनने के लिए गणित का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल देंगे, कि एक यहाँ पर गोला में बॉल है यहाँ पे, ये हम लोग बॉल बना दिए और यहाँ पे मान लीजिए बॉल है और इसमें कोई पूछेगा कि कितने बॉल है, तो यहाँ पे हम लोग इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लिखेंगे कि 6 बॉल है। यहाँ पे वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को गिनने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग होता है उसे गणित कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे संख्या का प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। संख्या, पूरे वर्ल्ड में संख्या दो तरह का होता है। एक संख्या होता है वास्तविक संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या का प्रकार होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो अभी हम लोग जाने थे हम लोग वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। एक होता है हम लोग का परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। हम लोग और ऋणात्मक संख्या, हम लोग सभी संख्या को अच्छे से डिफाइन करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का ये सभी संख्या हैं। जैसे परिमेय संख्या में एक होता है प्राकृत संख्या, इसको नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती वाले संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको हम लोग और भी आगे अच्छे से डिफिनेशन सहित पढ़ेंगे। और आगे देखते हैं यहाँ पर होता है पूर्ण संख्या। एक है पूर्णांक संख्या, एक है सम संख्या, एक है विषम संख्या, एक है भाज्य संख्या और एक है अभाज्य संख्या। ये सभी परिमेय संख्या के प्रकार होते हैं। और एक पूर्णांक संख्या का प्रकार है धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। पूर्णांक संख्या दो संख्या से मिलकर बना हुआ है, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, और उसमें एक जीरो भी होता है। हम लोग अच्छे से इन सभी संख्याओं का डिफिनेशन देंगे और हम लोग अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे समझेंगे हम लोग प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, चलिए इसको शुरू से देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पर गिनती वाले संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल N से सूचित करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में n बराबर 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड, अनडिफाइंड। हम लोग समझेंगे कि प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या ही क्यों बोलते हैं। प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राकृत संख्या को किसी इंसान ने नहीं बनाया, यह स्वतः ही आ गया है। जैसे पहाड़, पेड़ पौधा ये स्वतः ही आ गए हैं, वैसे ही प्राकृत संख्या को कोई नहीं खोजा है, यहाँ पर ये स्वतः ही आ गया है। इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये नेचर से रिलेटेड रखता है। इसको हम लोग n से सूचित करते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे नोट है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। ये सभी को पता है बच्चों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जब यहाँ पे डिफिनेशन है कि जब प्राकृत संख्या में शून्य को मिला दिया जाता है, जब प्राकृत संख्या को में 0 को मिला देंगे तो उसे हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। इसे हम लोग W, छोटा w से भी सूचित किया जाता है। जब शुरू में प्राकृत संख्या स्वतः आया तो उस समय 0 का खोज नहीं हुआ था। 0 का खोज करने वाले हैं, उनका नाम है इस 0, ये जो 0 है, ये 0 को खोज करने वाले हैं आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट। यहाँ पे पूर्ण संख्या में का जीरो का खोज किया गया है। वो पटना के रहने वाले थे, बिहार राज्य के पटना के रहने वाले थे। उनका नाम था आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का खोज की। और जीरो का जब ही खोज हुआ तो प्राकृत संख्या में शुरू में जीरो को जोड़ दिया गया, ऐड कर लिया गया। उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहने लगे। हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे नोट बनेगा बच्चों। यहाँ पे हम लोग जानेंगे, पहला नोट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। और दूसरा, यहाँ पे सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे पर हम लोग लिख दिए 0 1 2 3। तो कोई पूछेगा दो क्या है? दो प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। हम लोग दो को कहेंगे दो प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। दो को हम लोग प्राकृत भी बोलेंगे और पूर्ण भी बोलेंगे। जैसे में यहाँ पे दुनिया में जितना प्राकृत संख्या है सभी पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि गिनती में हम लोग जीरो को जोड़ा गया है तब पूर्ण संख्या बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे नेचुरल नंबर जितना भी है उस सबके सब पूर्ण संख्या में ऐड हो जा रहा है। सबके सब पूर्ण संख्या में यहाँ पे देखिए ऐड हो जा रहा है। यहाँ पे जितना है ये सबके सब पूर्ण संख्या में ऐड हो जा रहा है। तो सभी पूर्ण संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। वैसे ही यहाँ पे दूसरा नोट बनता है। यहाँ पे नोट बन रहा है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन जैसे ही सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन एक को हम लोग प्राकृत संख्या ही बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या ही बोल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे नोट बनेगा, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। और यहाँ पे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल पार्ट 2 वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।